Hello everyone, let's start our class. SSC CGL 2023, date 14 August, shift 2. So let's start without making any delay. The first question is, select the most appropriate antonym of the word. Mr. Khanna is quite careless towards the victims of earthquake. एंटोनिम हमको देखना है, कैलस का एंटोनिम हमें कैलस का एंटोनिम देखना है। तो रैशनलिस्टिक से कोई मतलब नहीं है, सिंपैथेटिक 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 इसका कैलस का सिंपैथेटिक ही इसका हो गया एंटोनिम। अनसिंपैथेटिक तो इसका हो गया सिनोनिम हो गया। नॉन डिप्लोमेटिक से कोई मतलब नहीं है, तो हमारा आंसर हो गया सिंपैथेटिक। कैलस का मतलब क्रूएल। सबसे पहले हम कैलस का मीनिंग जान लें। कैलस मीन्स क्रूएल। तो दोज हु आर क्रूएल, देयर एंटोनिम इज सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक पर्सन्स आर दोज हु आर काइंड हार्टेड। तो ये हो गया हमारा, इसका एंटोनिम हो गया सिंपैथेटिक। आंसर हो गया हमारा 2। नाउ अनदर क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। गिवन वर्ड इज ready. And sentence is, she was preparing dinner in an organized manner using well-equipped tools while listening to the radio. तो ready का हमें सिनोनिम लिखना है। ready का, ready मतलब आप जानते हैं तैयार करना या तैयार। तो जो वर्ड्स दिए गए हैं, ऑर्गेनाइज्ड, इक्विप्ड, लिसनिंग, प्रिपेयरिंग, तो इसमें हमारा इसका सिनोनिम हो गया प्रिपेयरिंग, बाकी सब नहीं है। तो आंसर हो गया हमारा 4। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट वन। नाउ द नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। टू किक द बकेट। टू किक द बकेट मीन्स होता है टू डाई, मर जाना। टू किक द बकेट मीन्स टू डाई। तो ये हमारा टू किक द बकेट मीन्स टू डाई। आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 2। ये रॉन्ग, बी सेड, ये भी रॉन्ग हो गया। दिस इज द करेक्ट वन। दिस इज द करेक्ट वन। आंसर नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। नाउ in this question you will have to detect the wrong part of the sentence. After knowing truth, the jury took the right decision in the case. तो आफ्टर नोइंग द ट्रूथ होना चाहिए यहाँ पे, और यहाँ ट्रूथ लिखा हुआ है, इसलिए ये पार्ट गलत है। तो आंसर हो गया हमारा 2। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। द बॉयज एंड द टीचर। अब देखिए सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल है, तो वॉन्ट्स तो होगा नहीं। द बॉयज एंड टीचर वॉन्ट्स टू विन। वॉन्ट्स टू विन नहीं होगा, वॉन्ट टू विन होगा, तो ये गलत है। हमारा आंसर हो गया 2। आंसर हो गया 2। वॉन्ट टू विन, वॉन्ट टू विन होगा नहीं, ये तो गलत हो गया। वॉन्ट टू वॉन्ट लिखा, यही आपको ध्यान देना है। कहीं कहीं अब मैं पढ़ रहा हूं वॉन्ट्स टू विन और टिक कर रहा हूं वॉन्ट्स टू ओन पर, तो ऐसे मार्क्स कम हो जाते हैं। यहां हमको टिक करना है वॉन्ट्स टू विन पर। आंसर हो गया हमारा 3। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आपको देखना है। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉज एंड गवर्नमेंट्स आर नॉट नेसेसरी। अ पर्सन दैट बिलीव्स दैट लॉज एंड गवर्नमेंट्स आर नॉट नेसेसरी, इसके लिए जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये है एनार्किस्ट। एनार्किस्ट, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट वन। एडवर्सरी आप जानते हैं, एनिमी को बोलते हैं एडवर्सरी। एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट भी एडवर्सरी जैसा ही है। प्रोटेगोनिस्ट का ऑपोजिट होता है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट जैसे किसी फिल्म में
एक हीरो होता है, उसको हम कहते हैं प्रोटेगोनिस्ट, और एंटागोनिस्ट होता है प्रोटेगोनिस्ट का ओपोजिट। एंटी क्राइस्ट, दोज हु आर अगेंस्ट जीसस, दे आर नोन एज एंटी क्राइस्ट। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है, एडवर्सरी आप तो जानते ही होंगे, एंटागोनिस्ट जानना है, प्रोटेगोनिस्ट का ओपोजिट होता है। हु opposes the protagonist of film or of any novel, that is, they are known as antagonists. Now next, the sentence of a paragraph are given below in a jumbled order. Arrange the sentences in the correct order. During the summer, I noticed that the leaves of the tree were beginning to wither. The leaves of the tree were beginning to wither. I am especially proud of it, not only because I have survived. The tree had grown. अब हमको देखना है कि और कहीं भी इसमें ट्री मेंशन किया गया है कि नहीं। Leaves of the tree. Last summer, I spent many days in the garden watching thousands of ants crawling up the trunk of my prize peach tree. तो यहाँ जो ट्री दिया हुआ है, जो ये लिखा हुआ है, ये प्राइज पीच ट्री के लिए लिखा हुआ है। तो हमारा सेंटेंस पहला कौन सा हो गया? डी। हमारा पहला सेंटेंस हो गया डी। जब पहला सेंटेंस डी हो गया तो ऑप्शन आप देखेंगे कि एक ही डी है, तो आंसर हमारा हो गया 2, DCBA। पहला सेंटेंस जब हम पढ़ते हैं, ड्यूरिंग द समर आई नोटिस दैट द लीव्स ऑफ द ट्री वर बिगिनिंग टू वीदर। वीदर मीन्स होता है मुरझाना, फेड हो जाना, ड्राई हो जाना, वीदर बोलते हैं। समर में जो लीव्स ड्राई हो जाते हैं। तो इससे हमको मतलब ये चलता है कि कोई और सेंटेंस है जहां पर ट्री का मेंशन किया गया है। तो कौन सा सेंटेंस है? यहां पर आप लिखिए, आई स्पेंट मेनी डेज इन द गार्डन वॉचिंग थाउजेंड्स ऑफ एंट्स क्रॉलिंग अप द ट्रंक ऑफ माई प्राइज पीच ट्री। अब इसी प्राइज पीच ट्री को जब दोबारा मेंशन किया गया तो यहां पर द लगा दिया गया, इसलिए हमारा ऑप्शन शुरू होगा डी से। और डी हम देखते हैं कि एक ही जगह है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो आंसर हमारा सीधे डी हो गया। हमको टाइम सेव करना है, ज्यादा नहीं करना है। अब हमें बताना है एप्रोप्रिएट एंटोनिम एडेज का। डू यू नो द ओल्ड एडेज? एक एडेज होता है, एडेज को आप बोलते हैं सेइंग। एडेज का मतलब होता है क्या? सेइंग, कहावत होता है। कहावत होता है, ये इसको ट्रू माना जाता है, इसको ट्रू माना जाता है। तो हमें इसका एंटोनिम लिखना है। एंटोनिम रिब्यूक का कोई मतलब नहीं। रिब्यूक मीन्स आप जानते हैं चाइट या डांटना होता है। डेयर साहस करना। एडिक्शन, एडिक्शन मतलब गलत कामों में हम एडिक्ट हो जाते हैं, दैट इज नोन एज एडिक्शन। अब इसका यहाँ पर एंटोनिम हो गया मिसकंस्ट्रक्शन। मिसकंस्ट्रक्शन एडेज का, एडेज इज अ ट्रू थिंग, ट्रू इवेंट, और मिसकंस्ट्रक्शन इसका एंटोनिम हो गया, ओपोजिट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज sentences of a paragraph are given in jumbled order. आपको इसको अरेंज करना है। The outcome is much more likely to be favorable. अब जहां पर आउटकम पहले ही दिया हुआ है, इसका मतलब है कि इसके पहले कुछ है, इसके पहले कुछ है। तो अब देखते हैं कि many of the underdeveloped countries will promote the growth of their economies in one way or the other. By substantial aid, I mean not only large amounts of technical assistance but also of capital. अब ये जो है, इससे हमको ये पकड़ में आता है कि ये सेंटेंस जो है, ये पहला तो हो ही नहीं सकता, ये सेंटेंस है लास्ट का। तो सब्सटेंशियल, बाय सब्सटेंशियल एड, इसका मतलब सब्सटेंशियल एड का प्रयोग और कहीं भी किया गया है। तो सब्सटेंशियल एड का प्रयोग कहाँ किया गया है? ये किया गया है ए में। तो इतना क्लियर हो गया कि ये सेंटेंस जो है वो सी के बाद आएगा। बाय सब्सटेंशियल एड आई मीन नॉट ओनली लार्ज अमाउंट्स ऑफ टेक्निकल असिस्टेंस बट ऑल्सो ऑफ कैपिटल। और यहां आप देखते हैं कि सब्सटेंशियल एड
का प्रयोग किया गया है, तो ये सेंटेंस सी के बाद ही आएगा, ये सेंटेंस सी के बाद आएगा। ये सेंटेंस सी के बाद नहीं आएगा, ये आएगा सी के पहले, क्योंकि यहां से तो लास्ट हो रहा है। जब हम कहते हैं कि मैं सब्सटेंशियल ऐड की बात कर रहा हूं, तो सब्सटेंशियल ऐड से मेरा तात्पर्य, तो सब्सटेंशियल ऐड से हमारा पैराग्राफ खत्म हो रहा है। तो इसके पहले आ गया ए, तो आप देखें सी ए, सी ए यहां पर भी है और सी ए एक यहां पर है। तो अब हमें दो जगह खोजना है कि अब बीडी होगा कि डीबी होगा, बीडी होगा कि डीबी होगा। तो बीडी और डीबी में अब आप देखें कि डेवलपमेंट यहां पहले आया है, ये डेवलपमेंट आया है यहां पे, तो सबसे पहले बी ही होगा, ये डी नहीं होगा। ये भी हमने कैंसिल कर दिया, ये कैंसिल कर दिया, हमारा आंसर हो गया 1। इस तरह से खोजना है हमें, इस तरह से हमें जंबल्ड सेंटेंसेस को कोहेरेंट बनाना है। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन्ड वर्ड। कंपेल्ड, ही वॉज कंपेल्ड बाई एवरीवन टू ज्वाइन द ग्रुप। तो कन्फेस्ड का कोई मतलब नहीं है इससे। कन्फेस्ड का मतलब होता है टू एडमिट योर मिस्टेक। ऑब्सक्यूर से भी कोई मतलब नहीं है, ऑब्सक्यूर होता है, ऑब्सक्यूर मीन्स नॉट क्लियर, नॉट क्लियर, तो ये भी गलत है। डीमर से भी यहां कोई मतलब नहीं है। इंड्यूस्ड इसका सिनोनिम है, तो ये भी नहीं है। कंपेल्ड का ये सेंटेंस जो है, सेंटेंस का एंटोनिम इसमें कोई दिख नहीं रहा है, ये कुछ सवाल गलत जैसा लग रहा है। यहां पर एंटोनिम दिया हुआ, ये तो सिनोनिम हो गया इसका, तो इसका हो सकता है ऑब्जेक्शन रेज किया गया होगा। यहां इसका कंपेल्ड का एंटोनिम होना चाहिए था, ही वॉज कंपेल्ड बाई एवरीवन टू ज्वाइन द ग्रुप, तो इसका एंटोनिम होना चाहिए था डिसुएड, डिसुएड। ही वॉज कंपेल्ड बाई एवरीवन टू ज्वाइन द ग्रुप। तो अब हमको अपोजिट जो बनाना है, एंटोनिम बनाना है, तो कंपेल्ड का मतलब कि उसको ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कंपेल किया गया या इंड्यूस किया गया, ये तो सिनोनिम हो गया। उसको मना किया गया, ही वॉज परसुएडेड नॉट टू ज्वाइन द ग्रुप, ही वॉज प्रोहिबिटेड फ्रॉम ज्वाइन द ग्रुप, ये होना चाहिए था। तो डिसुएड वर्ड होना चाहिए था। ये क्वेश्चन अंडर ऑब्जेक्शन, ये क्वेश्चन हो सकता है ऑब्जेक्शन में रखा गया हो। तो इस क्वेश्चन पर हम ध्यान नहीं देंगे, हम केवल ये वर्ड जानेंगे। इस क्वेश्चन से हम ये वर्ड जानेंगे, डिसुएड का मतलब क्या होता है। कंपेल और इंड्यूस्ड बोथ आर सिनोनिम। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। होस्टाइल, होस्टाइल आप जानते हैं, होस्टाइल हम कहते हैं शत्रु जैसा, होस्टाइल एक्टिविटी, होस्टाइल एक्टिविटी, इनेमिकल एक्टिविटीज को हम बोलते हैं। तो अनफ्रेंडली, अनफ्रेंडली इसका सिनोनिम है होस्टाइल का। होस्टाइल एक्टिविटी मतलब एनिमी जैसा व्यवहार करना। तो इम्पैथेटिक नहीं होगा, प्लीजेंट का कोई मतलब नहीं है, हॉस्पिटेबल भी नहीं है, हॉस्पिटेबल बिहेवियर, ये तो इसका होस्टाइल का अपोजिट हो गया ये। अब हमें सिनोनिम खोजना है, तो हो गया अनफ्रेंडली। होस्टाइल का सिनोनिम खोजना है, तो ये हो गया अनफ्रेंडली, अनफ्रेंडली शत्रु जैसा। Identify how you will ask everyone if the children were not reading the books in the passive voice। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा पूछा गया है। How you will ask everyone if the children were not reading the books in passive voice। तो पहले तो हमको इसका एक्टिव वॉइस बना लेना है। तो एक्टिव वॉइस जब हम चिल्ड्रेन से पूछते हैं, if the children were not reading the books, चिल्ड्रेन्स वर नॉट रीडिंग द बुक्स, तो हम क्या बनाते हैं पहले कि वर द चिल्ड्रेन, हम इसका पहले एक्टिव बनाते हैं, तो लिखते हैं कि वर द चिल्ड्रेन रीडिंग द बुक्स, वर द चिल्ड्रेन नॉट रीडिंग द बुक्स, वर द चिल्ड्रेन नॉट रीडिंग द
बुक्स। फिर इसका हम पैसिव बनाते हैं, फिर पैसिव बनाते हैं कि वर द बुक्स, वर द बुक्स, वर द बुक्स नॉट रेड बाय द चिल्ड्रेन, वर द बुक्स नॉट बिंग, बिंग भी तो लगाना है हमें, ये कंटिन्यूअस टेंस है तो हमको यहां बिंग लगाना है। तो ये देखिए वर द बुक, यहां पर बुक्स लिखा है तो इसमें ध्यान देना है। अगर ये देखिए पहला सेंटेंस जो ऑप्शन पहला है इसमें केवल बुक और बुक्स का चक्कर है, अदरवाइज ये ग्रामेटिकली करेक्ट है। लेकिन अब वर है तो बुक तो होगा नहीं, तो ये गलत हो गया। वर द बुक्स नॉट बीइंग रेड बाय द चिल्ड्रेन, वर है तो बुक कैसे होगा, और हमारे क्वेश्चन में भी बुक्स लिखा हुआ है, तो वर द बुक्स नॉट बीइंग रेड बाय द चिल्ड्रेन, ये हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, बाकी सब गलत है। वर द चिल्ड्रेन रीडिंग द बुक्स, ये सब गलत है। वर द चिल्ड्रेन नॉट, वर द बुक्स नॉट बीइंग रेड बाय द चिल्ड्रेन, ये ध्यान देना है, वर द बुक्स नॉट बीइंग रेड बाय द चिल्ड्रेन। नाउ वॉज द बैग पैक्ड बाय मेरी, इसको हमको क्या करना है, एक ये पैसिव वॉइस दिया हुआ है, एक्टिव वॉइस में बनाना है हमको। ये पैसिव वॉइस दिया हुआ है, एक्टिव वॉइस में बनाना है। जब भी यहां वो जाता है वो कैसे कब आता है, पास्ट टेंस में होता है तो इसका मतलब हो जाए डिड से शुरू होता है। डिड द मेरी पैक द बैग, डिड मेरी पैक द बैग, ये पहला वाला क्वेश्चन। डू नहीं होगा कैसे, जब वॉज आया है तो डू कैसे होगा, और वॉज मेरी पैक द बैग, ये तो सेंटेंस ही गलत है। इज मेरी पैकिंग द बैग, इसका कोई मतलब नहीं है, ये वॉज आया है। तो डिड मेरी पैक द बैग, ये आंसर हमारा ऑप्शन 1 इज करेक्ट, आंसर 1 इज करेक्ट। डिड द मेरी पैक द बैग, डिड मेरी पैक द बैग, तो वॉज द बैग पैक्ड बाय मेरी। ओके, नाउ नेक्स्ट, select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. पर्सनल व्यू, पर्सनल व्यू के लिए हमको एक वर्ड लिखना है। पर्सनल व्यू के लिए सेंटेंस भी पढ़ते हैं, द फैक्ट दैट गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज पर्सनल व्यू बाय गिविंग हिम एन इंटेलेक्चुअल स्पिरिट एलिवेट्स, एलिवेट्स मतलब राइज, रेजेज, स्पिरिट एलिवेट्स हिम, रेजेज हिम above the beasts of the field, जानवरों से उनको अलग करता है। परमात्मा ने जब आदमी को ये कह रहा है कि ये एक फैक्ट है कि परमात्मा ने आदमी को अपने इमेज में बनाया, ओन इमेज, अपने इमेज में बनाया। तो पर्सनल व्यू का मतलब यहां क्या है, ओन इमेज, ओन इमेज, ओन इमेज, गिविंग हिम एन इंटेलेक्चुअल स्पिरिट, जो आदमी को जानवरों से अलग करता है, जानवरों से ऊंचा उठाता है। एलिवेट का मतलब आपको जानना है, एलिवेट का मतलब होता है ऊंचा उठाना, और डिप्रेस का मतलब नीचे करना। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। शी रिमाइंड्स मी ऑलवेज दैट आई, अब यहां क्या होगा, हैज तो होगा नहीं, आई के साथ हैज होगा नहीं, इसको हमने कट कर दिया। आई हैव टू बी अ लिटिल मोर केयरफुल, ये सही है, आंसर 2, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट वन। नाउ हियर इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें फाइंड आउट करना है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ए लॉट ऑफ स्पोंटेनिटी, स्पोंटेनियस आप मेन वर्ड है, स्पोंटेनियस आप जाके देखेंगे, स्पोंटेनियस, स्पोंटेनियस, स्वाभाविक रूप से, सहज रूप से, बिना कोई मेहनत किए हुए जो नेचुरल हमारे अंदर फीलिंग आता है उसको हम कहते हैं स्पोंटेनियस फीलिंग। आई हैड ए स्पोंटेनियस फीलिंग ऑफ मीटिंग माई फ्रेंड, तो यहां स्पोंटेनिटी, तो यहां NEITY होना चाहिए था, और ये ITY लिखा है, ये स्पेलिंग गलत है, स्पोंटेनिटी होना चाहिए, स्पोंटेनिटी, स्पोंटेनिटी, TANEITY, स्पोंटेनिटी, सहजता। बाकी सारे स्पेलिंग्स सही है, इसमें जो अंडरलाइंड वर्ड है उसमें से ये गलत है। एक्सटेम्पोरी सही है, एक्सटेम्पोरी का स्पेलिंग सही है, ब्रेनस्टॉर्म सही है, इंस्टेंटेनियसली का स्पेलिंग भी सही है, तो हमारा आंसर हो गया 1। नाउ मिस द बोट,
गिवन इडियम बहुत ही 100 बार आ चुका है ये, मिस द बोट। इसमें ये भी होता है, मिस द बस भी होता है, ये भी आपको था, मीनिंग इज सेम, मिस द बोट और मिस द बस, टू मिस द बस, मिस द बोट और मिस द बस। मिस द बस मीन्स मिसिंग गुड मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ नहीं, मिसिंग अ गुड अपॉर्चुनिटी, मिसिंग अ गुड अपॉर्चुनिटी। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट वन। हियर सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का हमको एंटोनिम देखना है, तो होता तो है ये ऑप्टिमिस्टिक का एंटोनिम होता है क्या, पेसिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक, पेसिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का होता है पेसिमिस्ट, ऑप्टिमिस्टिक का हो गया पेसिमिस्टिक। लेकिन यहां पेसिमिस्टिक दिया नहीं है, तो पेसिमिस्टिक से मिलता जुलता वर्ड कौन सा है, ग्लूमी। तो ऑप्शन हो गया 3, आंसर इज 3। ये सब नहीं है, ये नहीं है। ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक का हो गया हमारा ग्लूमी। एंटोनिम लिखना है, हो गया हमारा ये ग्लूमी। 18 के बाद हियर PRSQ आपको ये भरना है, PQRS। तो फर्स्ट सेंटेंस इज न्यूज़पेपर स्पेशली ऑफ द पॉपुलर वेराइटी एम टू डू 2 थिंग्स, टू इन्फॉर्म एंड टू इंटरटेन। इन्फॉर्म एंड इंटरटेन। अब दूसरा सेंटेंस आप देखें, दूसरे सेंटेंस में क्या है, इंटरटेनमेंट। अब इन्हीं के बारे में वर्णन किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है इंफॉर्मेशन एंड इंटरटेनमेंट के बारे में। इंटरटेनमेंट may be principally found in the center pages। और फिर द प्रिंसिपल एम ऑफ शॉर्ट न्यूज रिपोर्ट ऑन द फ्रंट पेजेज इज टू इन्फॉर्म। तो ये पहला हो गया पी। अच्छा, इंटरटेनमेंट, यहाँ 2 चीज जो पहले सेंटेंस में दिया गया था, इन्फॉर्म और इंटरटेन, उसके बाद में 2 सेंटेंस ये भी हैं, पी और क्यू, तो ये पी और क्यू हो जाएगा। उसके बाद जब पी और क्यू हो जाएगा तो हम पी और क्यू देखते हैं यहीं पर है, तो पी और क्यू और आर एस हो जाएगा। अच्छा, अब आप देखेंगे कि लास्ट सेंटेंस में क्या लिखा है, रिपोर्टर्स ऑल्सो विश टू क्रिएट अ सेंस ऑफ ऑथेंटिसिटी दैट देयर न्यूज इज एक्यूरेट एंड जेन्युइन। अब यहां पर भी लास्ट सेंटेंस ये हो जाएगा कि न्यूज इज एक्यूरेट एंड जेन्युइन। In their news report, they will aim to create a sense of immediacy to convey the impression that they have rushed। मतलब ये लिख रहा है कि न्यूज़पेपर वालों का ये एम होता है कि उन्होंने बहुत जल्दी ही अपने रीडर्स को न्यूज प्रोवाइड कराया है। इंफॉर्मेशन, कंटेंट इज द वेरी लास्ट, इज द वेरी लेटेस्ट, सबसे लेटेस्ट न्यूज उन्होंने अपने रीडर्स को प्रोवाइड कराया है। तो ये लास्ट सेंटेंस हो गया PQRS, और इस 6 से ये पैराग्राफ खत्म होता है। हमको मेन यही देखना है कि सेंटेंस कहां से शुरू हो रहा है। सेंटेंस जो शुरू हो रहा है वो हो रहा है इंटरटेनमेंट में भी प्रिंसिपली फाउंड इन द सेंटर पेजेस। अब यहां पर सेंटेंस जो पहला है S1 से शुरू है, तो इसमें इन्फॉर्म एंड इंटरटेनमेंट के बारे में बताया गया है। तो इसी के आधार पर हमें आगे देखना है कि अब इंफॉर्मेशन और इंटरटेनमेंट से रिलेटेड कौन से सेंटेंस है। तो पहला पी है, उसके बाद क्यू है, और फिर उसके बाद उसको थोड़ा डेवलप किया गया है, तो PQR, और ये S, और लास्ट में S6, तो PQRS हो गया हमारा ये। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। PQRS में सबसे पहले आपको इसका हिंट ये है कि S1 हमको पढ़ना है, S1 से ही सेंटेंस आगे आते हैं, तो S1 हमको देख लेना है, S1 के बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद ऑप्शन को देखते रहना है। सारे सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, कभी कभी आपको कम से ही मिल जाएगा, इस टाइम बचे। अब इधर आइए, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। द कलेक्टर पेड फ्लोरल ट्रिब्यूट्स, स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन वर्ड्स। आइडेंटिफाई द करेक्ट एंड इनकरेक्टली स्पेल्ड। आइडेंटिफाई एंड करेक्ट, आइडेंटिफाई भी करना है और करेक्ट भी करना है।
पहले तो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को आइडेंटिफाई करना है और उसको करेक्ट करना है। अब आप देखिए, कैरेक्टर सही है, पेड सही है, फ्लोरल सही है, ट्रिब्यूट सही है, स्टैच्यू भी सही है, स्टैच्यू सही है, होस्टिंग गलत, ये होना चाहिए था वाइस्टिंग, तो ये गलत है और अब इसको हमें इनको सही करना है। फ्लैग को हम वाइस्ट करते हैं, वाइस्टिंग, तो ये होना चाहिए था वाइस्टिंग, तो वाइस्टिंग हमको इसको सही करना है। ये हमने ये आइडेंटिफाई किया और हमने करेक्शन भी किया, तो आंसर हो गया हमारा 2। नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ, दिस पैराग्राफ कंटेन्स 5 क्वेश्चंस। द सन इज द स्टार एट द सेंटर ऑफ, क्या होना चाहिए था? ऑप्शंस आर अ ह्यूज टिपिकल द, तो सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, ये हमारा 4 हो गया, इसका 21 का 4 हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, द सन हैज इंस्पायर्ड अस सिंस एंशिएंट टाइम्स, इट इज सेंट्रल टू मिथोलॉजी एंड रिलीजन इन डैश अराउंड द वर्ल्ड, in dash around the world, in dash around the world, in dash around the world, तो क्या होगा? प्रोसेसेस नहीं होगा, in dash around the world, in cultures around the world, it is central to mythology and religion in culture around the वर्ड। अब ये मिथोलॉजी और रिलीजन से रिलेटेड वर्ड कौन सा है? कल्चर ही है, जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसलिए हमने कल्चर पर टिक किया और कल्चर ही सही है। नाउ इट कीप्स आवर प्लैनेट वार्म इनफ फॉर लिविंग थिंग्स टू ग्रो, इट गिव्स अस लाइट सो वी कैन सी, इट इज बाय फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या होगा? ऑफ एनर्जी लिखा है, मतलब क्या? सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी, तो वहां हो जाएगा हमारा, जो हम देखेंगे सोर्स आएगा। इट इज अबाउट 100 टाइम्स एज वाइड, एज वाइड, एज होना ही है, एज वाइड एज द अर्थ, ये सन जो है पृथ्वी से 100 टाइम्स बड़ा है, एज वाइज एज। इफ देयर वेयर नो सन मेनी थिंग्स वुड नॉट ऑकर लाइकली, अगर सन नहीं होता तो बहुत सारी चीजें नहीं होती। क्या क्या नहीं होता? फोटोसिंथेसिस नहीं होता, और द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी नहीं मिलता, which would have caused no, अब देखिए क्या लिखे हम, नो, हमने वहां पर एज लगा दिया था, एज के बाद वो देन होगा नहीं, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, वहां हमने लगा दिया था सोर्स ऑफ एनर्जी, अब वो क्या है? which have caused no एंड ऑफ एनर्जी, तो ये गलत हो गया, इनहेंसमेंट गलत हो गया, नो स्किल नहीं, नो एग्जिस्टेंस ऑफ, क्या लिखा है यहाँ हम देख लें, नो एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। अगर सन नहीं होता तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता, ऑक्सीजन नहीं होता तो लाइफ नहीं होता, नो एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, ये हो गया यहाँ पर नो एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, नो एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, तो आंसर हो गया हमारा इसमें 3, आंसर नहीं, सॉरी 2, आंसर हो गया 2, आंसर हो गया 2, आंसर हो गया 2, ऑप्शन 2 is correct. So friends, with this I would like to close this video. We have done 25 questions. Please revise it, it will help you a lot in exams to come, whichever exam it is there, it will enhance your knowledge of English. Thank you very much.